everyone, welcome back to my YouTube channel. This is lecture 11 of a highway engineering and we are covering the module 2, that is the design of a highway. And today's topic is the transition curve. Okay, so we will understand what is a transition curve, its full concept and the length of a transition curve in this video. Okay, so let us start our lecture. सो व्हाट इज़ ट्रांजिशन कर्व. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या है. ओके, तो ट्रांजिशन कर्व की नीड क्या है और ट्रांजिशन कर्व्स के ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है बताइए. अगर आप किसी स्ट्रेट रोड में मूव कर रहे हो और अचानक आपका एक सर्कुलर कर्व आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्ट्रेट रोड है उसमें आप मूव कर रहे हो और फौरन आपके पास क्या आ जाए, एक शार्प सर्कुलर कर्व आ जाए, तो उसमें क्या होगा, आपको तुरंत व्हीकल को मूव करना पड़ेगा या कभी कभी आपका माइंड उसके लिए रेडी नहीं होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, और आपको क्या होगा, एक सडन जर्क फील होगा व्हीकल को तुरंत मूव करने के लिए. सो उस सडन जर्क को अवॉइड करने के लिए हम क्या देते हैं, कर्व देते हैं स्ट्रेट रोड और सर्कुलर कर्व को ज्वाइन करने के लिए, और उस कर्व को हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व. ओके, सो ये अगर एक स्ट्रेट रोड है यहाँ से आ रही है जिसका रेडियस r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना है हमको, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके बीच में एक कर्व प्रोवाइड करेंगे ऑफ अ वेरिंग रेडियस जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व. ओके, सो ट्रांजिशन कर्व किसको ज्वाइन करता है. ट्रांजिशन कर्व की अगर आप डेफिनेशन ही बोलोगे तो वो एकदम सिंपल है कि ट्रांजिशन कर्व इज़ अ कर्व विच इज़ प्रोवाइडेड टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू द सर्कुलर कर्व एंड द वाइस वर्सा ग्रेजुअली. ओके, मीन्स क्या है कि आप स्ट्रेट रोड को सर्कुलर रोड में कनेक्ट कर रहे हो और उसके बाद फिर सर्कुलर रोड को उससे क्या करता है, वो स्ट्रेट रोड को कनेक्ट करता है. तो ये जो स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व है स्ट्रेट रोड से, यहाँ पर इसका रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से मूव करते करते वो स्लोली कहाँ जाएगा, r इज इक्वल्स टू r तक जाएगा. और सिमिलरली यहाँ पर क्या करेगा, r इज इक्वल्स टू r से वो कहाँ तक मूव करेगा, r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक मूव करेगा स्ट्रेट रोड में. सो ओके, सो आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज़ अ ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, स्ट्रेट रोड और सर्कुलर कर्व को कनेक्ट करने वाला वेरिंग रेडियस का कर्व जिसका रेडियस कहाँ तक मूव करता है, r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से r इज इक्वल्स टू r तक मूव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व. ने क्या लिखा है, मीन्स इट चेंजेस द रेडियस ऑफ अ कर्व फ्रॉम r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू r इज इक्वल्स टू r एंड दी वाइस वर्सा. ओके, सो ये क्या करता है, r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से r इज इक्वल्स टू r तक का रेडियस चेंज करता है और अगेन क्या करता है, r इज इक्वल्स टू r से r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक का रेडियस को चेंज करता है. ओके, सो ये था हमारा व्हाट इज़ द ट्रांजिशन कर्व होता क्या है. ओके, अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के ट्रांजिशन कर्व होते हैं. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व. सो ट्रांजिशन कर्व को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में. फर्स्ट वन इज दी स्पाइरल जिसको हम और क्या बोलते हैं, क्लोथॉइडल कर्व. ओके, सेकंड कर्व क्या होता है ट्रांजिशन कर्व, लेमिनस्केट, उसका नाम क्या है, लेमिनस्केट. थर्ड वन इज दी क्यूबिक पैराबोला. ओके, अगर आप यहाँ फिगर में देखोगे तो जो फर्स्ट कर्व है ये क्या है हमारा, स्पाइरल कर्व. सेकेंड कर्व क्या है हमारा, लेमिनस्केट, और थर्ड क्या है हमारा, ये क्यूबिक पैराबोला. ओके, जो IRC एक नोट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत टाइम एग्जाम में इसे देखने मिलेगा. आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से देखोगे कि जो IRC ये पूछा रहता है कि IRC रिकमेंड्स स्पाइरल कर्व और क्लोथॉइडल कर्व एज अ आइडियल ट्रांजिशन कर्व. सो आपसे पूछ देगा कि आइडियल ट्रांजिशन कर्व किसे बोलते हैं. सो IRC के अकॉर्डिंग आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या है, स्पाइरल और क्लोथॉइड. ओके, और रीज़न क्या है कि इसे स्पाइरल कर्व को ही आइडियल कर्व बोला गया. ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए. आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि स्पाइरल कर्व को आइडियल ट्रांजिशन कर्व बोल दिया गया. ओके, लेकिन क्यों बोला गया है आपको वो भी जानना ज़रूरी है. तो हम इसके रीजंस देखते हैं कि इसे क्यों आइडियल ट्रांजिशन कर्व बोला गया. ओके, इसके कुछ रीजंस हैं जो हम देखते हैं. पहला रीज़न है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट है. बट जो लेमिनस्केट और क्यूबिक पैराबोला है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट नहीं होता. बट जो स्पाइरल कर्व है इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए इसका ये फर्स्ट कारण है कि इसे आइडियल ट्रांजिशन कर्व बोला गया है. सेकेंड क्या है इसका कारण, कि द कैलकुलेशन एंड द फील्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पाइरल कर्व इज सिंपल एंड ईजी. इसका जो कैलकुलेशन है और जो इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं हम, वो क्या होता है, सिंपल होता है और इजी होता है. और ये क्या करता है, हमारे एस्थेटिक को भी इन्हेंस करता है. तो ये जो कंडीशंस हैं इनकी वजह से, ये जो कॉजेज़ हैं इनकी वजह से स्पाइरल कर्व को आइडियल ट्रांजिशन कर्व कहा गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व, की ट्रांजिशन कर्व्स के ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके,
ट्रांजिशन कर्व के ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास? बाय वन हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व को समझते हैं। तो फर्स्ट क्या बोला गया है इसमें, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को, जो सुपर एलिवेशन में हमने इससे पहले ही लेक्चर में पढ़ा कि जो सुपर एलिवेशन है वो क्या होता है, रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो कि ये स्ट्रेट रोड है ना, ये स्ट्रेट रोड आ रहा है। अब यहाँ पर कर्व पे आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, तो आप अचानक से यहाँ का आउटर एज उठा दोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पर सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, आपको जर्क फील नहीं होगा। ओके, सो आप क्या करते हो, टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द वैल्यू ऑफ अ सुपर एलिवेशन इन दी ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट क्या देखोगे आप, टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, उसमें क्या होता है कि आप एक किसी कर्व पे मूव कर रहे हो तो ड्राइवर की टेंडेंसी होती है कि वो साइड, वो जो है एक साइड मूव करने की कोशिश करता है और वहाँ पर ज़्यादा स्पेस बनाने की कोशिश करता है कर्व्स में एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट रोड। सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ऑफ ट्रैकिंग है, क्योंकि व्हीकल का जो फ्रंट व्हील है वो रियल व्हील के सेम डायरेक्शन सेम वे में वो मूव नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करना पड़ता है रोड्स में। ओके, सो अब आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग अचानक से तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, स्ट्रेट रोड खत्म हुआ और आपने कर्व में पूरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे दी, नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्लोली उसको इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसे हम वो किसकी मदद से कर सकते हो आप, ट्रांजिशन कर्व के। ओके, सो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांजिशन कर्व की हेल्प से। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू अवॉइड और रिड्यूस द सडन जर्क। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप स्ट्रेट रोड में मूव कर रहे हो तुरंत आपको सर्कुलर कर्व मिल जाए तो आपको एक जर्क फील होगा। तो और जो सडन जर्क रिड्यूस होने के कारण क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है उसे जो है ड्राइव करने में कंफर्ट होता है और जो व्हीकल है वो स्मूथली इनेबल होती है रोड में मूव करने के लिए। ओके, फोर्थ वन देखते हैं हम, फोर्थ वन क्या कहता है। फोर्थ वन हमें बोल रहा है टू इंट्रोड्यूस द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ पर एक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स में एक्ट होता है। ओके, तो जब हम कर्व में मूव करते हैं किसी भी कर्व में तो वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट होता है। तो अब आप देखो कि अगर आप किसी स्ट्रेट रोड में मूव कर रहे हो और अचानक से आपको सर्कुलर कर्व मिल जाए तो अचानक से क्या होगा, आपकी व्हीकल जो है आउटर साइड जाने के लिए मूव करने लग जाएगी। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको व्हीकल को इधर मूव करके टर्न करने के लिए आपको तुरंत शार्प टर्निंग करनी पड़ेगी। ओके, शार्प टर्निंग को अवॉइड करने के लिए और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं ताकि हमारा जो व्हीकल है वो सेफली और स्मूथली व्हीकल का ऑपरेशन हो सके। ओके, सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। इसमें क्या होता है, जो रेडियस होता है वो इन्फिनिटी से आर तक चेंज होता है और आर टू इन्फिनिटी तक चेंज होता है, ये हमने देख चुका है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आप ये देखो, हमें ये तो पता है कि हमें स्ट्रेट रोड से सर्कुलर कर्व को कनेक्ट करने के लिए जो कर्व चाहिए उसे हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं, बट हमें ये इसका लेंथ कितना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम वन बाय वन उसको देखेंगे। ओके, सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करते हैं। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करते हैं। सो ये पहला कंडीशन क्या है जिसपे वो बेस है, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे जो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ है वो पहला क्राइटेरिया है। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, c। ओके, इट इज़ नोटेड बाय c। और IRC के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या है, 80/75 प्लस v। ओके, v यहाँ पर क्या है, v इन किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला है, लेकिन जब अगर हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे कि वी किस में है तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी कि आपको वी को किस वैल्यू, किस यूनिट में पुट करना है। ओके, सो ये क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब ये तो हो गया कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन IRC के अकॉर्डिंग क्या है। कुछ रेंज है जो कि हमें दी गई है, इसकी रेंज क्या है, ये 0.5 से 0.8 के बीच में वैरी करता है। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 से 0.8 के बीच में वैरी करती है। ओके, और इसकी वैल्यू हम kmph में रखते हैं, v की स्पीड, v की वैल्यू, और c की वैल्यू, हमारी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, ये चीज़ याद रखना कि जो v है यहाँ पर वो kmph में है और c की वैल्यू क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ओके, c हो गया। अब हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम कैसे निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी इक्वल्स टू v³ बाय CR। ओके, सो v यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकेंड में,
v यहाँ पर क्या होता है मीटर पर सेकेंड में। तो ये क्या फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है जिससे आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर v क्या है, v इज़ द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड r इज़ द रेडियस ऑफ अ कर्व, c इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके, सो ये हमारा क्या था, पहला क्राइटेरिया था जिससे हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं जो कि बेस्ड ऑन दी सुपर एलिवेशन पर भी बेस्ड है। ओके, सो इसके क्या हो, इसके दो कंडीशन है, जैसे कि आप विद रिस्पेक्ट टू इनर एक्सिस इसको उठा सकते हो, इसके आउटर एज को, या फिर विद रिस्पेक्ट टू दी सेंट्रल एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ रोड के रिस्पेक्ट में भी आप क्या कर सकते हो, इसे रोटेट कर सकते हो पेमेंट को। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेजिंग क्या हो जाएगा e/2 और e/2, और हमारा जो सुपर एलिवेशन है ये ई रहेगा। ओके, और ये क्या हो जाएगी हमारी विड्थ ऑफ अ रोड। अब हम दोनों कंडीशन में जो है देखते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगा। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी इक्वल्स टू ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ओके, सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी इक्वल्स टू ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। ये किस कंडीशन में होगा, जब पेवमेंट रोटेटेड अबाउट दी इनर एक्सिस, मीन्स ये फर्स्ट केस है, जब पेमेंट अपने इनर एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तब उस केस में हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। अब यहाँ पर एन क्या होगा बताइए, एन क्या वैल्यू होगी, 150 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। जनरली इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है आपको, बट अगर आपको नहीं दी है तो आप अपनी वैल्यू इसको खुद पुट कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 150 फॉर द प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड n इज इक्वल्स टू 60 फॉर द हिली रीजन। हिली रीजन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 60। ओके, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है उसकी वैल्यू क्या होगी, e इंटू एन बाई टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ओके, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ अ रोड, और डब्ल्यू ई क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जो विड्थ है जो हम कैलकुलेट करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, ये क्या है, विड्थ ऑफ अ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ओके, सो ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर दी सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया एंड व्हेन द पेवमेंट रोटेटेड अबाउट दी सेंट्रल एक्सिस। जब पेमेंट सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है तो हमारा फॉर्मूला, इसकी जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, n/2 हो जाती है। ओके, सो ये था हमारा लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व फॉर दी सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बेस्ड ऑन दी एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकाल सकते हैं, L इज इक्वल्स टू 2.7 v²/r। ओके, जब क्या हो हमारे पास v क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आप ध्यान रखो v क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है। ओके, ये किसके लिए है, हमारा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए है हमारी ये वैल्यू, फॉर दी प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अब L इज इक्वल्स टू क्या है, v²/r, किसके लिए है ये बताइए, फॉर दी माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। स्टीप मीन्स जिसका स्लोप बहुत ज़्यादा हो। ओके, तो ये हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का एम्पेरिकल फार्मूला जिससे हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने 3 क्राइटेरिया देख लिए। ये फर्स्ट वाला जो कि हमारा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पर बेस्ड था। सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा बेस्ड ऑन सुपर एलिवेशन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा, बेस्ड ऑन दी एम्पेरिकल फार्मूला। बट अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो क्या लेनी है हमें। ओके, सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वो कितनी लेनी है हमें बताइए, मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया एंड थर्ड क्राइटेरिया। ओके, तो जो पहले क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया और थर्ड क्राइटेरिया में जो भी हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आएगी उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी हम उसे लेंगे लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि ट्रांजिशन कर्व क्या है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट टर्म जो कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, वो क्या होता है, शिफ्ट। व्हाट इज़ शिफ्ट? शिफ्ट की वैल्यू क्या लेते हैं हम, शिफ्ट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ अ शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू दी L²/24r। व्हाट इज़ L हेयर, L इज़ दी लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व,
जो हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ अभी कैलकुलेट करेंगे ना ऊपर से, या फिर आपको हो सकता है 1 मार्क्स से क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया हो कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दिया है, आप शिफ्ट कैलकुलेट करो, या फिर आपको पूरा लेंथी क्वेश्चन होगा, आपको पूछा जाएगा कि जो आप पूरे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालो, उसके बाद आपको इसकी शिफ्ट की वैल्यू निकालो। ओके, सो आप यहाँ पर आर क्या है, आर तो कर्व का रेडियस है, ये आपको पता है। सो इसकी वैल्यू आप याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। सो लेंथ ऑफ अ शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन 24R। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे बेस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन, हम इसे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। इसमें पूछा गया है, क्लियरली मेंशन है कि आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है, एंड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ अ पेवमेंट रिक्वायर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 300 मीटर ऑफ 2 लेन हाईवे पासिंग थ्रू अ रोलिंग टेरेन फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 km/h। और यहाँ पर क्या मेंशन है आपको, द पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट दी सेंटर लाइन। तो ये जो क्वेश्चन है हमें गिवन है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हमें गिवन डेटा क्या है, हमारे पास जो रेडियस ऑफ अ कर्व है वो क्या है, 300 मीटर है। ओके, और डिज़ाइन स्पीड कितनी है हमारी, 80 km/h है। ठीक है, और कुछ दिया है नहीं, और कुछ नहीं दिया हमें क्वेश्चन में। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था बताइए, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फाइंड करने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, c कैसे फाइंड करते हैं। तो c इज इक्वल्स टू 80/75 प्लस v, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, और v क्या था यहाँ पर, kmph में था। तो आप क्या करोगे, इसे kmph में ही पुट करोगे, 75 प्लस 80। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, आप कैलकुलेट करते जाओ साथ साथ, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पर आ रही है 0.516। ओके, c की वैल्यू हमारी आई 0.516, और हमने देखा भी था कि जो c की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, 0.5 से 0.8 तक। ओके, अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, v/CR। ओके, यहाँ पर जो v है वो मीटर पर सेकेंड में होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा kmph है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो भी kmph होता है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कि हमें क्या करना पड़ता है, 0.278 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो हमारा जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 22.24 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस 22.24 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू को आप क्या करो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में पुट कर दो। ओके, सो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं v की वैल्यू दैट इज़ 22.24 क्यूब अपॉन 0.516 इंटू 300, तो हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितनी आ रही है, 71.06 मीटर। आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते चलो ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया हम देखते हैं बेस्ड ऑन दी सुपर एलिवेशन। ओके, सो हमने क्या देखा था, जब पेवमेंट सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, याद कीजिए, E इंटू एन W प्लस WE/2। ओके, WE क्या है यहाँ पर, विड्थ ऑफ अ एक्स्ट्रा वाइडनिंग की विड्थ है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स्ट्रा वाइडनिंग की विड्थ निकालनी पड़ेगी हमें। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की विड्थ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या था, NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V/9.5 अंडर रूट ऑफ R। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या डेटा चाहिए, n क्या है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व एंड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ अ पेवमेंट रिक्वायर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस कितना है हमारे पास, 300 मीटर है, ये तो हमें पता है। और क्या बोला है, ये 2 लेन है। ओके, सो 2 लेन में n की वैल्यू कितनी होती है, n इज इक्वल्स टू 2 होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। और l क्या है हमें पता है, IRC के अकॉर्डिंग जो लेते हैं हम वो क्या लेते हैं, 6.1। ओके, एल की वैल्यू हम क्या लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 6.1, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि लेंथ ऑफ व्हील बेस क्या है 6.2 या 6.3, तो आप वो लेते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, व्हाट इज़ आर, 300 मीटर। ओके, और v क्या है हमारे पास, v कितना है हमारे पास 80, और यहाँ पर क्या होता है kmph में होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है आपने। ओके, सो 9.5 इंटू अंडर रूट ऑफ 300, आप इसे कैलकुलेट करते जाओ आप भी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, विड्थ ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ रही है हमारे पास 0.610। ओके, और n की वैल्यू क्या होती है हमारे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, हमने ये देखा है। ओके, सो n की वैल्यू कितनी है, 150 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। हमारे पास अब सारी वैल्यू है।
नहीं, हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, हमारे पास सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर साइड में सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर लेती हूँ। सो सुपर एलिवेशन कौन सा सुपर एलिवेशन होगा, अब आप ये सोचोगे, तो अब आप ये सोचोगे कि यहाँ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होगा कि डिज़ाइन सुपर एलिवेशन होगा। तो आपको मैंने बताया है कि देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, डिज़ाइन स्पीड, और जब डिज़ाइन स्पीड की बात आ रही है तो आपको डिज़ाइन सुपर एलिवेशन ही कैलकुलेट करना है। ओके, सो हम कैलकुलेट करते हैं अपना डिज़ाइन सुपर एलिवेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताइए, v²/225r। ओके, तो आप यहाँ पर पुट कर दो 80² / 225 r, दैट इज़ 300। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.095। ओके, पर ये वैल्यू जो आपकी आई, ये क्या है, आपकी वैल्यू ई मैक्स से ग्रेटर है, और हम लोग कभी भी ई मैक्स से ग्रेटर वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। तो हम क्या ले लेंगे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू ई इज इक्वल्स टू ई मैक्स ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0.07। अब यही वैल्यू को हम ई कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि हम ई को ई मैक्स से ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, अब हमारे पास ई की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू है, और विड्थ की भी वैल्यू है। ओके, सो हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.07, और n की वैल्यू क्या है, 150, और विड्थ क्या होगा, 2 लेन के केस में, 2 लेन के केस में कितनी विड्थ होती है आप बताइए, 7 मीटर। ओके, 7 मीटर होती है ना। और विड्थ ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या निकाला हमने, 0.610 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो आपकी कितनी वैल्यू आ रही है। मैं इसे सॉल्व करके लिखती हूँ। मेरी वैल्यू आ रही है, लेंथ ऑफ कर्व विल बी इक्वल्स टू 39.95 मीटर। वैल्यू आ रही है 39.95 मीटर। ओके, आप देखो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर आपने एक मिस्टेक कर दी, जैसे कि आपने क्या किया, इसको सेंटर लाइन की जगह, यहाँ पर सेंटर लाइन के फॉर्मूले की जगह आपने इनर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 से डिवाइड नहीं किया, तो आपकी जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इससे डबल आ जाएगी। ओके, सो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्लियरली क्वेश्चन में पहले देखना है कि आपकी जो वैल्यू है और जो आपका रोटेशन है वो किस के अबाउट है। ओके, तो आपका रोटेशन इस क्वेश्चन में सेंट्रल लाइन के अबाउट है, इसलिए आपने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। अगर आपका रोटेशन इनर एक्सिस के अबाउट पूछा होता है तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं करते, तब उस केस में आपकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू क्या होती, इससे डबल आ जाती है। ओके, अब हम हमारा थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं, दैट इज़ दी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये हमारा क्या है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है। यहाँ पर मेंशन है आपको क्वेश्चन में कि थ्रू दी रोलिंग टेरेन। ओके, यहाँ पर कोई हिली रीजन नहीं बोला गया है, तो आप क्या करोगे, रोलिंग टेरेन का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज़ 2.7 v²/r। ओके, v यहाँ पर सिंपली किलोमीटर पर आर में होता है, हमने देखा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 80² डिवाइडेड बाय 300। अब आप इसको कैलकुलेट करो, आपको कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है L इज इक्वल्स टू 57.6 मीटर। ओके, तो आपका क्या हुआ, ये 3 L की वैल्यू आ गई। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किसकी किसकी आ गई, L इज इक्वल्स टू 57.6 मीटर, L इज इक्वल्स टू 39.95 मीटर, L इज इक्वल्स टू 71.06 मीटर। अब आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन तीनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वही आपकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी। तो हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है, लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। ओके, लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व कितना है हमारा आया, फर्स्ट वाला, दैट इज़ 71.06, क्योंकि यही इन तीनों से बड़ा है, तो यही हमारा क्या होगा, 71.06 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। ओके, और हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो हम ऊपर कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी आई थी हमारी, 0.610 मीटर। ओके, ये हमारी आई थी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो। इस तरीके से हम 1 बाय 1 अपना पूरा मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, और नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में, उसके ग्रेडियंट के बारे में, और एक इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ द ग्रेड कंपेंसेशन एंड दी कंपेंसेटेड ग्रेडियंट, जो अक्सर हमारा गेट में आता है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हम उसके बारे में भी पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में, उसका न्यूमेरिकल, उसके कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव। आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।